फ्री में मिलने वाली कोई भी चीज़ बिना रीजन के नहीं मिलती, लेकिन इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होने दो, जो होगा देखा जाएगा। हमें तो सिर्फ फ्री से मतलब है। पहले लोग रोटी, कपड़ा और मकान से ज़िंदगी गुजार देते थे, लेकिन मोटा भाई ने कहा सभी को इंटरनेट की आदत डाल दो। अगर जो उस वक्त शायद यही डाटा रुपयों से मिला होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जियो फ्री में मिली, जिसके चलते जियो के अलावा मार्केट में और कोई कंपनी नहीं रुकी। आइडिया, वोडा, एयरटेल, बीएसएनएल, इन चारों की तो लग गई थी। मार्केट में जियो को टक्कर कोई भी नहीं दे रहा था, बस चारों तरफ जियो ही जियो नज़र आ रहा था। और अब ये जियो किसी को जीने नहीं देगा। इस टाइम सोशल मीडिया पर बस चारों तरफ अनंत अंबानी की शादी की चर्चा चल रही है कि शादी में इतने करोड़ रुपए खर्चे हुए और ये सेलिब्रेशन लोग यहाँ पर शामिल हुए। और ये तो पता चल ही गया होगा कि मोटा भाई ने इस शादी में तुम लोगों से ही वसूली की है। और अभी तक जो लोग जियो के नशे में जी रहे थे और चल रहे थे, उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन जब इस बार रिचार्ज महंगे हुए, तब इन पर बहुत बड़ा धक्का लगा। और इसी बीच बीएसएनएल भी ट्रेंडिंग में आने लगा और सोशल मीडिया पर लोग #BSNL करने लगे और जियो को बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच वोडा और एयरटेल ने हाथ मारा। सोचा गाली तो सिर्फ मोटा भाई खाएंगे और हम भी मज़े उड़ा सकते हैं। और इन तीनों ने मिलकर 50,000 करोड़ की कमाई की। बीएसएनएल सभी के फ़ोन में वाइफ का काम कर रही थी, लेकिन मोटा भाई ने गर्लफ्रेंड की आदत डाल दी, तो अब सभी को वाइफ की याद आ रही है। लेकिन ये तो आपको पता होगा कि गर्लफ्रेंड एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया का बेस्ट नेटवर्क यानी कि बीएसएनएल इतने घाटे में कैसे आ गया? और ऐसे में जहां जियो और एयरटेल के जलवे चल रहे हैं, वहां पर भी बीएसएनएल कैसे टिका हुआ है? लेकिन अब क्या और कैसे बीएसएनएल घर वापसी कर पाएगा? और आम भारतीयों के लिए बीएसएनएल क्यों ज़रूरी है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल बीएसएनएल की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। पर्पस सिंपल था कि यह आम नागरिक और गरीब से गरीब इस नेटवर्क से जुड़ सकें और इस सुविधा का लाभ उठा सके। इसीलिए इतने कम दाम रखा गया था कि इसको गरीब से गरीब यूज कर सके। वैसे भी बीएसएनएल को प्रॉफिट से कोई और कुछ भी लेना देना नहीं था। वाकई की दुनिया की सभी टेलीकॉम कंपनियों से सस्ती थी, लेकिन बीएसएनएल की कमाई ज़बरदस्त हुई। 2001 से लेकर 2008 तक बीएसएनएल लॉस में नहीं गई, बल्कि इन 8 सालों में लगभग 47 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। और बीएसएनएल नेटवर्क की दुनिया का बादशाह हुआ करता था और बाकी की कंपनियां जैसे वोडा, आइडिया, एयरटेल इसके आसपास भी नहीं थी। और 2008 के बाद बीएसएनएल के बुरे दिन आने लगे। सरकारी मंत्री भी इसके नेटवर्क का यूज करके प्राइवेट काम किया करते थे और उसके बाद के मंत्री बीएसएनएल में अच्छा खासा घोटाला करते थे। और बस इस घोटाले के बाद बीएसएनएल के बुरे दिन चालू हो गए, क्योंकि सीबीआई भी अब बीएसएनएल के छोटे से छोटे मुद्दे की निगरानी रखने लगी थी, जिसके बाद बीएसएनएल दिन पर दिन गिरते ही चली गई और इसने आज तक प्रॉफिट की शक्ल नहीं देखी। फिर आइडिया, वोडा, एयरटेल के अच्छे दिन आने लगे और ये टेलीकॉम कंपनियां ट्रेंडिंग में भी आने लगी। चूँकि ये प्राइवेट कंपनी थी, उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। बस बीएसएनएल की लॉस का सबसे बड़ा कारण जियो था। लोग उस टाइम ऑप्शन ढूंढ रहे थे, जैसे ही ऑप्शन मिला बगैर सोचे समझे झपट लिया। जियो जैसे ही मार्केट में आया, वो भी सीधा 2G 3G नहीं बल्कि सीधा 4G ले लो। और जनता को ऐसा 4G का चस्का लगा कि फिर इन्हें जियो के अलावा किसी और भी नेटवर्क पर विश्वास ही नहीं था। और इधर बीएसएनएल 2G और 3G में टहल रहा था। बीएसएनएल को छोड़ो, उस समय तो अच्छी खासी टेलीकॉम कंपनियां सीधा ज़मीन पर मुंह भरा गिरी। लेकिन अब बीएसएनएल क्यों ज़रूरी है, जिसका मेन कारण यह है कि मार्केट में 3 कंपनियों का राज चल रहा है, जियो, एयरटेल, वोडा। जो सोचती हैं वही करती हैं। इसीलिए इनको काबू करने के लिए बीएसएनएल का जिंदा रहना सबसे ज़रूरी है। और बीएसएनएल गरीब से गरीब भी यूज कर सकता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से रिचार्ज महंगे हुए हैं, तब से बीएसएनएल के यूजर्स दिन पर दिन काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं।